जय हिंद दोस्तों। आज पढ़ेंगे न्यूमेरिकल कैसे निकालते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के जो न्यूमेरिकल हैं उन हम न्यूमेरिकल को हल करेंगे। हम न्यूमेरिकल देखेंगे कैसे कैसे न्यूमेरिकल इससे बन सकते हैं, उन न्यूमेरिकलों को हम हल करेंगे। तो इस वीडियो में हम आज न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारी उन वीडियो को देख सकते हैं। पहले उन वीडियो को जा करके देखें, तब ये टॉपिक आपको समझ में आएगा, तब आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं। क्योंकि हमने एंगल को निकालना और उससे संबंधित फॉर्मूले भी बताए हैं। इन फॉर्मूलों से भी ये न्यूमेरिकल निकलेंगे। तो इन न्यूमेरिकल को हल कैसे करेंगे, तो वो फॉर्मूले से ही हल करेंगे। यदि आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक दी रखी है, उन पर जाकर क्लिक करके हमारी वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे खाली न्यूमेरिकल, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के न्यूमेरिकलों को हम डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे, आज हम यहाँ पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के न्यूमेरिकल, ओनली न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। तो न्यूमेरिकल कैसे कैसे बन सकते हैं। कल हमने आपको कुछ सूत्र भी लिखवाए थे, इसलिए आपसे हम कह रहे हैं कि आप हमारी इससे पहले वाली जो पार्ट 4 है उसको देख सकते हैं। उसको देखने के बाद ही आपको ये टॉपिक यानी कि ये न्यूमेरिकल कराएंगे वो आपको समझ में आएंगे। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले हमारी उन वीडियो को देखें, उसके बाद आपको ये समझ में आएगा। तो आज हम देखते हैं न्यूमेरिकल के बारे में। न्यूमेरिकल कैसे हल करते हैं, इससे कैसे कैसे न्यूमेरिकल बन सकते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल हमने यहाँ पर लिख दिया है कि यदि आपतन कोण 30 डिग्री है, यदि आपतन कोण 30 डिग्री है तो कोण परावर्तन ज्ञात करना है। क्या करना है, कोण परावर्तन ज्ञात करना है, यानी कि परावर्तन ही कोण ज्ञात करना है। चित्र में भी दिया रखा है, चित्र हमने बनाया है। चित्र दिया होगा या नहीं भी दिया होगा, चित्र दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। तो हमने चित्र यहाँ बना लिया है कि चित्र में दिखाया गया है कि जो ये आपतन कोण जो दिया गया है वो 30 डिग्री है और परावर्तन कोण R जो है वो दिया नहीं गया है। इसमें परावर्तन कोण पूछ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर परावर्तन कोण निकालेंगे। तो परावर्तन कोण कैसे निकालेंगे, तो परावर्तन कोण के लिए आप जानते हैं कि हमने कल आपको कुछ सूत्र लिखवाए थे। उन सूत्रों में हमने बताया था कि कोण I बराबर होता है कोण R, क्योंकि ये प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये 30 डिग्री है तो ये कितना होगा, ये भी 30 डिग्री होगा। तो हमने यहाँ पर बताया है कि सूत्र ये वाला सूत्र हमने आपको लिखवा दिया है। तो हमने बताया था कि अगर कोण I होगा वो कोण R होगा। तो यहाँ पर कोण I जो दिया गया है आपका वो 30 डिग्री दिया गया है, तो आप कह सकते हैं कि कोण R भी जो होगा वो 30 डिग्री होगा। तो ये वाला न्यूमेरिकल कोई ज़्यादा टफ नहीं था, ये न्यूमेरिकल आप कर सकते हैं, ऐसा न्यूमेरिकल हो। तो यहाँ पर 30 डिग्री दिया गया है, I कोण दिया गया है, इसे इंसिडेंट एंगल कहते हैं। हमें रिफ्लेक्टेड एंगल ज्ञात करना है। तो रिफ्लेक्टेड एंगल ज्ञात करना है तो हमने आपको बताया था कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये होगा। जितने कोण से ये किरण रिफ्लेक्ट मतलब ये किरण आती है और आपतन बिंदु पर टकराती है और उसके बाद रिफ्लेक्ट होती है, वो उतने ही कोण से रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, तो आपने देखा कि ये न्यूमेरिकल कैसा था, ये बहुत ही सिंपल था, इसमें कुछ नहीं था। अब इससे आगे वाला न्यूमेरिकल देखते हैं, इससे कैसा न्यूमेरिकल बन सकता है, उस न्यूमेरिकल को हम देखते हैं। ठीक, तो अब देखते हैं हम एक न्यूमेरिकल हमने यहाँ पर लिया है। यदि आपतन कोण 45 डिग्री है, यदि आपतन कोण 45 डिग्री है तो नॉर्मल और तल के बीच एंगल ज्ञात करना है। नॉर्मल और तल के बीच क्या करना है, एंगल ज्ञात करना है। मतलब नॉर्मल और तल, नॉर्मल का मतलब होता है अविलंब, तो हमें नॉर्मल और तल के बीच क्या करना है, एंगल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, तल के बीच एंगल ज्ञात करना है। ये 45 डिग्री दिया है, इसका मतलब यह कुछ नहीं है। 45 डिग्री आपको बस ऐसे ही दिया रखा है कि ये 45 डिग्री का कोई मतलब नहीं है। हम 45 डिग्री ना भी लें फिर भी हम नॉर्मल और तल के बीच एंगल बता सकते हैं।
क्योंकि नॉर्मल जो होता है अविलंब उसका नाम है, मतलब अविलंब मतलब लंबतः खड़ा है। यदि कोई चीज लंबतः खड़ी होती है तो वो 90 डिग्री का कोण बनाती है। अगर कोई वस्तु लंबतः है यानी कि हम कह सकते हैं कि ये मार्का लंब तक अविलंब के रूप में है, मतलब लंबतः है, इसलिए ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। कितने का बनाएगा? 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तल से लेकर के नॉर्मल तक जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का कोण बनेगा। कह सकते हैं तो ये वाला कोण कितना होगा? 90 डिग्री का कोण होगा। यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो कोण होगा वो 90 डिग्री का कोण होगा। कितना होगा? 90 डिग्री का कोण होगा। ये आर दिया है, मतलब आई जो दिया है 45 डिग्री, ये कुछ नहीं है। ले लो, हम खड़े हैं हमारे तल से लेकर, मतलब तल से लेकर के, और हमारे अगर मतलब अविलंब तक देखा जाए, मतलब अविलंब तो मैं खड़ा हूँ और तल जो हमारा पृथ्वी है उसके बीच और हमारे बीच जो एंगल बन रहा है, जैसे हम खड़े हैं तो वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। कितने का बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो आप कह सकते हैं कि ये वाला जो कोण होगा तल और नॉर्मल के बीच एंगल होगा। हमने बताया था कि तल और नॉर्मल के बीच एंगल होगा, वो कितना होगा? तो यहाँ लिख सकते हैं हम कि आई बराबर जो दिया है 45 डिग्री दिया है, ठीक है ना। तो इससे इसका मतलब है कि आर भी 45 डिग्री हो जाएगा। आर कितना हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। अब हमें क्या ज्ञात करना है? अब हमें ज्ञात करना है कि हमारा जो नॉर्मल और तल के बीच कोण निकालना हमारे, कितना? नॉर्मल और प्लस तल के बीच कोण निकालना है। किसके बीच निकालना है? नॉर्मल और प्लस तल के बीच कोण निकालना है। तो हमें पता है कि जो नॉर्मल होता है हमारा, जो नॉर्मल है यानी कि एम बी पे अविलंब है। हम कह सकते हैं कि M1 M2 पर अविलंब है हमारा कौन? NV तो है, NV अविलंब है। तो कह सकते हैं कि जो NV है, NV, तो हम कह सकते हैं M1B, मतलब यहाँ लिख सकते हैं M1B और N हो जाएगा 90 डिग्री। कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। M1BN मतलब हो जाएगा 90 डिग्री। तो हम यहाँ निकाल सकते हैं कि तल से लेकर के अविलंब तक का कोण 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे ये हो गया हमारा 90 डिग्री। तो यही होता है हमारा तल से लेकर अविलंब तक का कोण। तल से लेकर अविलंब तक का कोण जो होगा 90 डिग्री होगा। विलंब क्या होगा? 90 होगा हमेशा। तो ये 90 डिग्री होगा। तो हमें पता है नॉर्मल और तल के बीच जो कोण होगा, तो हमें पता है कि M1 M2 पे अविलंब क्या है? M1 M2 पे अविलंब है हमारा NB। तो NB दिया है, तो जब NB अविलंब है तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो M1B1 बराबर 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ये हो गया हमारा न्यूमेरिकल। ऐसा भी न्यूमेरिकल हो सकता है। अब देखते हैं दूसरा न्यूमेरिकल कैसे हो सकता है। इसको रफ कर देते हैं। तो अब देखते हैं हम दूसरा न्यूमेरिकल। अब दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। दूसरे न्यूमेरिकल में क्या दिया है? यदि आपतन कोण 45 डिग्री है तो आपतित किरण तथा तल के बीच एंगल ज्ञात कीजिए। मतलब यदि आपतन कोण 45 डिग्री है तो आपतित किरण तथा तल के बीच कोण ज्ञात करना है। तो आपतित किरण तथा तल के बीच हमें ज्ञात करना है? कोण ज्ञात करना है। तो कोण कैसे ज्ञात करेंगे? तो यहाँ पे देख सकते हैं, हमने पिछली वीडियो में एक फॉर्मूला लिखाया था। यदि आपतित किरण मतलब किरण के बीच और तल के बीच का कोण निकालना हो तो हमने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था कि थीटा बराबर 90 डिग्री माइनस आई, कोण आई। इस कोण को हमें निकालना है, तल का कोण निकालना है, तो हम निकाल सकते हैं, इससे निकाल सकते हैं। थीटा बराबर 90 डिग्री माइनस आई, मतलब आई जो दिया है इंसिडेंट एंगल, इससे हम तल और किरण के बीच का कोण निकाल सकते हैं। ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ाया हुआ है, ये सूत्र हमने उसमें लिखवाया है। आप जाकर के उस वीडियो को देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। पहले अब हम क्या करेंगे इसमें कि इस पे हम जो 45 डिग्री जो दिया रखा है, मतलब आई बराबर जो दिया है, आई बराबर इसमें रख लेंगे। थीटा हम मान लेते हैं तल का कोण, मतलब तल और किरण के कोण को मानते हैं। ये किसको मानते हैं? ये होता है हमारा तल और किरण के बीच का कोण। तो हमें थीटा बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री। यहाँ ले लेंगे हम, क्या ले लेंगे? 45 डिग्री ले लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा थीटा बराबर ये निकल आएगा 45 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि जो तल और किरण के बीच कोण होगा वो 45 डिग्री होगा। कितना होगा? 45 डिग्री होगा।
समझ में आया? 45 डिग्री होगा, कितना होगा? 45 डिग्री होगा। समझ में आया? नहीं समझ आया? एक बार और देखिए कि ये आपतित कह रहा है कि आपतित किरण तल के बीच का एंगल ज्ञात करना है। ये आपतित कौन किरण है? ये वाली जो किरण आ रही है वो आपतित किरण है, और जो ये तल है इसके बीच का कोण, ये थीटा कोण हमें ज्ञात करना है। थीटा कोण ज्ञात करना है। हमें पता है कि ये वाला जो कोण था पूरा, हमें पता है कि ये वाला जो कोण था वो 90 डिग्री था। कितना था? 90 डिग्री का था। ये कितने का था? 90 डिग्री का था। 90 डिग्री का था। तो हमें दिया रहा है कि 45 डिग्री, 45 आपतन कोण 45 डिग्री है, तो थीटा कोण ज्ञात करना है। जब ये पूरा 90 डिग्री का है तो थीटा निकालेंगे तो इसे घटा देंगे। तो ऐसा ही हमने यहाँ पर किया है। ऐसा ही क्या किया है? हमने यहाँ पर किया है, इस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले को बनाया है। इसी से हम तल और किरण के बीच का कोण निकाल सकते हैं। तो ये निकला हमारा किरण और तल के बीच का कोण। आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। ऐसा भी न्यूमेरिकल आपको देखने को मिल सकता है। अब इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल इसका देखते हैं कि कैसे बन सकता है। अब देखते हैं हम उससे अलग कुछ क्वेश्चन है, देखते हैं। हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिख दिया है। क्वेश्चन में लिखा है यदि आपतन कोण 45 डिग्री है तो परावर्तित किरण तथा तल के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्या किया है, आपतन कोण दिया रहा है, आपतन कोण दे दिया है इसने कि 45 डिग्री है। तो हमें किरण और तल के बीच कोण ज्ञात करना है, यानी कि ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। तो हमने आपको बताया था कि यहाँ पर अगर हम दोनों लंग सेम थीटा का कोण हमें निकालना आता है तो इसका भी हम मान निकालेंगे। तो थीटा माइनस आर करेंगे, क्या करेंगे? माइनस आर करेंगे। पहले हम आर निकालेंगे, इसके बाद हम इसे निकालेंगे, ठीक है नहीं? तो हम आर निकालेंगे। तो हमने आपको बताया था कि कोण आई बराबर जो होता है वो आर होता है। क्या होता है? आर होता है। कोण आई बराबर क्या होता है? आर होता है। तो आप कह सकते हैं कि आर भी जो कोण होगा वो कितना होगा? 45 डिग्री होगा। कितना होगा? 45 डिग्री होगा। अब हम फॉर्मूला को लगा सकते हैं यहाँ पर। तो थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस आर। क्या हो जाएगा? माइनस आर। तो हम यहाँ पर थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री। कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। तो थीटा बराबर जो निकलेगा वो 45 डिग्री निकलेगा। कितना निकलेगा? 45 डिग्री निकलेगा। कितना निकलेगा? 45 डिग्री निकलेगा। यहाँ पर कुछ नहीं है, परावर्तित किरण तथा तल के बीच कोण पूछा, इसलिए हमने यहाँ पे आर निकाला। क्योंकि आर निकालेंगे तभी तो हम इस फॉर्मूला रख सकते हैं, इसलिए हमने आर निकाला। इसके बाद इस फॉर्मूला रख दिया। इस फॉर्मूले रख करके ही हमने ये 45 डिग्री का मान निकाल दिया। ये भी 45 होगा, ये भी 45 होगा, ये भी 45 होगा, वो भी 45, सब 45 होगा। ये 45 एंगल ऐसा है कि सब 45 ही होगा। ये भी 45 होगा, ये भी 45 होगा, ये भी 45 होगा, ये भी 45 होगा। 45 एंगल पे सबरी मतलब जितने भी कोण बनेंगे वो 45 डिग्री के ही बनेंगे। कितने बनेंगे? 45 डिग्री के ही बनेंगे। ठीक, तो ये आपको समझ में आया। इसके बाद अब दूसरा देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन कैसे बन सकता है। इससे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किरण दर्पण पर 45 डिग्री से आई और 45 डिग्री से गई तो बताओ तल और नॉर्मल का एंगल क्या होगा? तल और नॉर्मल का एंगल पूछा है। ये हमने आपको बता दिया है, खाली इस भाषा में अंतर है और कुछ नहीं। आप इस सवाल को कर सकते हैं, आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, और इस क्वेश्चन को आप हमें कर करके बताएं कि इसका आंसर कितना आएगा। नॉर्मल और तल के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा। आप इस सवाल को हमें कमेंट बॉक्स में कर करके बताएं कि कमेंट में दें कि इतना होगा। आप हमें इस सवाल को बताएं कि इस सवाल का जवाब क्या होगा। ठीक, ये क्वेश्चन आपके लिए है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, उसे हम हल कराते हैं। अब चलिए, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को हम आपको हल करके दिखाएंगे। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि कोई किरण तल और आपतन किरण के बीच, यदि कोई किरण तल और आपतन किरण के बीच 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण और आपतन कोण ज्ञात कीजिए। समझ में आया? यदि कोई किरण तल और आपतन किरण के बीच 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण ज्ञात कीजिए। माना कोई किरण है, माना ये वाली किरण है, किरण आई, इसी को हमने किरण है और यही कौन सी आपतित किरण है। हमने बताया कि यदि कोई किरण तल और किरण की बात चलिए, किरण आई तल पर टकराती है, मतलब कहीं आपतन बिंदु पर टकराती है, तो बताया है
तल और आपतन किरण, मतलब आपतन किरण और तल के बीच का कोण बताया है उसने 60 डिग्री का कोण बताया। ये वाला कोण कितना बताया? 60 डिग्री का कोण बताया। कितना बताया है? 60 डिग्री का कोण बताया है उसने। कितना बताया है? 60 डिग्री का कोण बताया है। 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण और आपतन कोण ज्ञात कीजिए। तो परावर्तन कोण और आपतन कोण हमें ज्ञात करना है। तो आप या तो पहले आपतन कोण निकाल लो या परावर्तन कोण निकाल लो, बात एक ही है। आपतन कोण निकाल लेते हैं, परावर्तन कोण अपने आप निकल आएगा। तो आपतन कोण निकालेंगे तो आपतन कोण कैसे निकालेंगे? हमें पता है, सूत्र लिखाया था हमने, I बराबर होता है 90 डिग्री माइनस थीटा। मतलब हम तल का कोण घटा देंगे 90 डिग्री में से, क्योंकि ये अभिलंब से कोण जो बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। 90 डिग्री से हम 60 को घटा देंगे, 60 को घटा देंगे तो आपतन कोण निकल आएगा। तो आपतन कोण निकल आएगा। 60 डिग्री दिया है तल का कोण, तो हमें ये वाला कोण निकालना है। तो 90 डिग्री में से घटा देंगे तो I बराबर जो निकलेगा वो कितना निकलेगा? ये होगा 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री। अगर घटा देंगे तो निकलेगा I बराबर निकलेगा हमारा 30 डिग्री। कितना निकलेगा? 30 डिग्री। ये निकला हमारा 30 डिग्री। अब हम जानते हैं कि अब हम क्या जानते हैं? अब हम जानते हैं कि हमें पता है कि I बराबर होता है हमारा R। क्या होता है? I बराबर होता है हमारा R। तो हम R भी निकाल सकते हैं कि यानी कि फिर R क्या होगा हमारा? 30 डिग्री होगा। तो यहाँ कह सकते हैं कि जो I है और R कितने होंगे? ये सब 30 डिग्री के होंगे। कितना का होगा? 30 डिग्री के होंगे। तो ये 30 डिग्री का होगा। कितने का होगा? 30 डिग्री का होगा। तो आपको ये सवाल समझ में आया, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा ये कैसे होता है। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक, ये समझ में आ गया होगा। अब हम आपको कुछ क्वेश्चन आपके लिए दे रहे हैं, आप उन क्वेश्चनों के जवाब कमेंट बॉक्स में दें। हम तो ये क्वेश्चन हमने आपको लिख दिए हैं, इन क्वेश्चनों के जवाब आप हमें दें कमेंट बॉक्स में करके कि इन क्वेश्चनों के जवाब क्या होंगे। हमने लिख दिया है क्वेश्चन, यदि तल और आपतन किरण के बीच 30 डिग्री का कोण है तो परावर्तन कोण ज्ञात करना है। हमने लिख दिया है यदि आपतन कोण 45 डिग्री है तो परावर्तन कोण इतना हो। तो यदि हम I कोण को 10 डिग्री और बढ़ा देते हैं तो R क्या होगा? ये तल और किरण का कोण जो दिया है 40 डिग्री है। किरण का कोण कितना है? 40 डिग्री है। 40 डिग्री है। तो यदि इसे 5 डिग्री और बढ़ा देते हैं तो आपतन कोण क्या होगा? आप इन क्वेश्चनों का आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में दें, कमेंट बॉक्स में दें। ठीक, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आप इन क्वेश्चनों के जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में दें। इससे आगे का क्लास जो हम करेंगे वो दर्पण के बारे में करेंगे, क्योंकि दर्पण क्या होता है, दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, दर्पण के बारे में हम जानेंगे, दर्पण के सूत्र क्या होते हैं, इनका निगमन भी करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आप एंड तक देखें, और जो हमारी पिछली वीडियो आपने नहीं देखी है उन वीडियो को भी देखें। पिछली वीडियो का जो लिंक है इस वीडियो में दिया हुआ है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप उन लिंकों को मतलब क्लिक करके आप उन पिछली वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपको ये टॉपिक पूरी तरह कंप्लीट समझ में आ सके। ठीक, तो इसके बाद हम आपको अब कल बताएंगे। जय हिंद।